हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस छोटे से पुराने डिब्बे की मदद से कमाल का मिनी एयर कूलर बनाकर दिखा रहा हूँ जो बहुत ही छोटा होने वाला है। फ्रेंड्स, का नाम तो काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी अच्छा वर्क करने वाला है। तो अगर फिर आप इस छोटे से एयर कूलर को बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखना। आप आसानी से इसको अपने घर पर ही बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कमाल के मिनी एयर कूलर को बनाना शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। फ्रेंड्स यार, इस कमाल के मिनी एयर कूलर को बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह के छोटे पुराने डिब्बे का यूज़ कर रहा हूँ जो मेटल का है। तो देखें फ्रेंड्स, इस तरह से आपको कोई भी छोटा सा डिब्बा ले लेना है। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर के इस ढक्कन को काट के हटा देना है। देखें फ्रेंड्स, इसको काटने के लिए मैं यहाँ पर मिनी एंगल ग्राइंडर का यूज़ करने वाला हूँ। अगर फ्रेंड आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह का एक नुकीला स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं और कुछ इस तरह से रखकर इसको यहाँ पर ठोक कर इस तरह से काट सकते हैं। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो इसकी मदद से आप काट सकते हैं, देसी जुगाड़ है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसको काट सकते हैं। अबे साले, अगर आपके पास ये मशीन है तो आप इसकी मदद से काट सकते हैं, जल्दी काम हो जाएगा, इससे थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आपको इसको काट कर दिखाता हूँ इसकी मदद से। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से कटने लगा। तो इस तरह से इसको चारों तरफ से काट कर अच्छी तरह से इसको धो लेना, क्योंकि अपना ये डिब्बा जो है ये दवाई का डिब्बा है, जो खेतों में दवाई छिड़की है तो उसका ये डिब्बा है। तो इस तरह से इसको काट लेना, अंदर से अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेना है। क्या अच्छी तरह से इसको धो लेना ताकि इसके अंदर कोई भी केमिकल वगैरह ना रहने पाए। तो जल्दी से मैं इसको काट कर अच्छी तरह से धो ले रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इसके अंदर का जितना भी मटेरियल लगा हुआ था उसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया, धो दिया है। तो कुछ इस तरह से आपको अच्छी तरह से भी इसको क्लीन कर देना, धो देना है। अब फ्रेंड, यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से स्केल ले लेना है और नीचे से 4 सेंटीमीटर छोड़कर यहाँ पर हमें मार्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर हमें वाटर के लिए स्टोरेज भी बनाना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग कर ली, नीचे से 4 सेंटीमीटर छोड़कर यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर ली। यहाँ पर जो भी कटिंग करना है नीचे नहीं करना, इसके ऊपर ही करना। सबसे पहले इसके फ्रंट में यहाँ पर पंखे के लिए यहाँ पर होल करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से एक रोल ले लिया, जो टाइप का रोल होता है, इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से रखकर इसके सेंटर में मार्किंग कर देना है पंखे के लिए। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से मार्किंग कर दे रहा हूँ, इसको सेंटर में बिल्कुल रखना ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने पंखे को लगाने के लिए कुछ तरह से मार्किंग कर दी, इसके बीच के सिरे को काट के हटा देना है। अब यहाँ पर हमें जाली को लगाने के लिए भी यहाँ पर मार्किंग करनी पड़ेगी। इसके तीनों साइड में हमें जाली के लिए यहाँ पे भी मार्किंग करनी पड़ेगी, यहाँ पर जाली को भी लगाना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से रखकर अच्छी तरह से मार्किंग कर लेना है। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने तीनों साइड में कुछ इस तरह से मार्किंग कर ली। तो यहाँ पर तीनों की साइड में कुछ इस तरह से काट कर इनको हटा देना है यहाँ पर, क्योंकि हमें जाली लगाना है। तो जल्दी से मैं इसको काट दे रहा हूँ। तो जैसे फ्रेंड, इसको काटने के लिए मैं यहाँ पर इस मिनी एंगल ग्राइंडर का यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी ठोकर जल्दी से इसको काट सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको काटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए फिर यहाँ पर मैं मिनी एंगल ग्राइंडर की मदद से इसको काटने वाला हूँ। आपका जल्दी से टाइम भी बच जाएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसकी जाली को कट कर लिया है। चारों तरफ मैंने यहाँ पर जाली को कट कर लिया है। ये फ्रंट में यहाँ पर हमारा फैन लगेगा, ये तीनों हमारी जाली के लिए है। मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर का पेंट कर लिया है, देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लगने लगा। फ्रेंड, यहाँ पर इसके किनारे पर मैंने कुछ इस तरह से ड्रिल मशीन की मदद से होल कर दिया ताकि यहाँ पर स्क्रू को लगाकर अच्छी तरह से जाली को टाइट करते बन जाए। फ्रेंड, इस मिनी कूलर की जाली बनाना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड, इसकी जाली बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ इस तरह की नेट का यूज़ कर रहा हूँ जाली का। इस जाली की जो लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर, 22 × 11 सेंटीमीटर के कुछ इस तरह से आपको 2 जाली कट कर लेना है। तो यहाँ पर अपने अनुसार ही कट करना, ताकि जितना बड़ा आपका ये कूलर है उसी हिसाब से यहाँ पर जाली को कट करना। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से नाप कर यहाँ पर 22 × 11 सेंटीमीटर की 2 इस तरह से जाली कट कर ली है। अब फिर यहाँ पर हमें कूलर की घास की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए फिर यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से कूलर की घास ले ली है। ये यहाँ पर बहुत सारी, लेकिन फिर इसमें से इतनी नहीं लगेगी। देखिए फिर 3 जालियों का सेट मिलता है 100 रुपये का। आपके लोकल मार्केट में कितने का मिलता है मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। यहाँ पर मैं थोड़ी सी कूलर घास की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी निकाल ले रहा हूँ, बाकी को रख दे रहा हूँ। देखिए फिर यहाँ पर जाली को बनाने के लिए सबसे पहले एक जाली को यहाँ पर कुछ इस तरह से रख लेना। उसके बाद इस कूलर घास को यहाँ पर कुछ इस तरह से रखकर दूसरी जाली को यहाँ पर इस तरह से रखकर अच्छी तरह से वायर की मदद से इसको टाइट कर देना है। तो जल्दी से मैं इसको बांध कर टाइट कर दे रहा हूँ।
तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसकी जाली को बना लिया। फ्रेंड इसकी जाली को यहाँ पर अच्छी तरह से मोड़ कर इसके अंदर फिट कर देना है। तो यहाँ पर तीनों हमारे जो गैप हैं जाली के लिए ये अच्छी तरह से फिल हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से इसको मोड़ कर यहाँ पर फिट कर देना है कुछ इस तरह से। A few minutes later. देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से जाली को टाइट कर दिया है। तो कुछ इस तरह से आपको चारों किनारों पर अच्छी तरह से जाली को बांध कर टाइट कर देना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखने में कुछ इस तरह का लगने लगा है। यहाँ पर भी जाली दिख रही है, यहाँ पर भी जाली दिख रही है, यहाँ पर भी जाली दिख रही है। तो यहाँ पर हमारा फैन लगने वाला है। तो कुछ इस तरह से आपको भी टाइट कर देना जाली को। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने जो होल किया था उनमें बांध कर अच्छी तरह से इसको मैंने टाइट कर दिया है। अब फ्रेंड यहाँ पर हमें मोटर को लगाना होगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं ये छोटा वाला मोटर यूज़ करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह का एक मोटर ले लेना, उसमें पंखुड़ी जो लगाना प्रोपेलर, वो यहाँ पर मैं इस तरह का प्रोपेलर यूज कर रहा हूँ। तो इसमें अच्छी तरह से कुछ इस तरह से लग जाता है। तो यहाँ पर प्रोपेलर जो इसकी पंखुड़ी मोटर की कुछ इस तरह से लगा देना। देखिए पर यहाँ पर पंखुड़ी को कुछ इस तरह से लगा देना है। अब इस मोटर को यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। इस मोटर को रोकने के लिए मैंने यहाँ पर पीवीसी पाइप की मदद से कुछ इस तरह से सीट बना ली है। तो यहाँ पर मोटर को कुछ इस तरह से लगा देना है। उसके बाद इसके अंदर मोटर को अच्छी तरह से यहाँ पर फिट कर देना है स्क्रू की मदद से। तो जल्दी से मैं इसको लगाकर टाइट कर दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से मोटर माउंट बना लिया है। तो यहाँ पर जो हमारा मोटर है इसमें कुछ इस तरह से फंस जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मोटर में दो इस तरह से लाल काले वायर जोड़ लिए हैं। तो कुछ इस तरह से आपको भी जोड़ लेना। अब यहाँ पर मोटर को कुछ इस तरह से फंसाकर इसमें अच्छी तरह से टाइट कर देना है। फ्रेंड यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से पंखे को अच्छी तरह से स्क्रू की मदद से टाइट कर दिया है। तो यहाँ पर पंखा हमारा अच्छी तरह से सेंटर में इसके लग चुका है। अब फ्रेंड इसके साइड में यहाँ पर डिवाइडर बनाना पड़ेगा ताकि देखने में जाली थोड़ा अच्छी लगने लगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से पीवीसी पाइप की मदद से कुछ इस तरह से जाली बना ली है। तो मैंने येलो कलर के पेंट से पेंट कर दिया तो देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लगने लगे। बड़ी वाली ये जाली है यहाँ पीछे की साइड में कुछ इस तरह से लग जाएगी और ये दोनों जो छोटी वाली जाली है ये यहाँ पर साइड में कुछ इस तरह से लग जाएंगी। और फ्रेंड यहाँ पर मैंने फ्रंट में लगाने के लिए कुछ इस तरह से मैंने ग्रिल कट कर ली है। इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन मैंने यहाँ पर फिलहाल इस तरह से बना ली है। देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है। इसको मैंने पीवीसी पाइप की मदद से कुछ इस तरह से बनाया है। इसके एक तरफ मैंने पेंट कर दिया, एक तरफ नहीं किया, क्योंकि इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर लगाना है ताकि देखने में थोड़ा सा मस्त लगने लगे। तो जल्दी से इन सभी को यहाँ पर ग्लू की मदद से लगाकर अच्छी तरह से चिपका दे रहा हूँ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से जाली को चिपका दिया है। चारों तरफ मैंने जाली का जो डिवाइडर है बना दिया है। तो देखने में कुछ इस तरह का लगने लगा है। ये यहाँ पर पंखे का डिवाइडर है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। इस तरह से आपको भी बना देना है। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा लुक वाइज मस्त लगने लगा है। अब फ्रेंड यहाँ पर ऊपर का भी हमें ढक्कन बनाना पड़ेगा इसको बंद करने के लिए। तो देखें फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से पीवीसी पाइप की मदद से एक ढक्कन बना दिया है। इसको भी मैंने येलो कलर के पेंट से पेंट कर दिया। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लगने लगा है। तो ये वाला जो ढक्कन बनाना आपको इसके हिसाब से यहाँ पर बनाना, ताकि ये इस तरह से कुछ इस तरह से बंद हो सके। ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा मस्त लगने लगा है। अब फ्रेंड आते हैं इसके कंपोनेंट के ऊपर कौन कौन से इसमें कंपोनेंट लगने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, इस कूलर में मैं ये वाला छोटा सा मिनी वाटर पंप लगाने वाला हूँ जो 5 वोल्ट से आसानी से चल जाता है। तो कुछ इस तरह से आपको भी 5 वोल्ट का एक मिनी वाटर पंप ले लेना है। यहाँ पर इन मोटर को चलाने के लिए मैं यहाँ पर 2 इस तरह की लिथियम बैटरी यूज़ कर रहा हूँ जो 2000 mAh की एक बैटरी है। तो दोनों यहाँ पर तो 2000 mAh की है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा बैकअप देने वाली है। फ्रेंड इन बैटरियों को चार्ज करने के लिए हमें एक चार्जिंग मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से एक TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल ले रहा हूँ। ये टाइप C वाला है। तो दोनों को अच्छी तरह से चार्ज कर देगा। जैसे ही बैटरी हमारी फुल चार्ज हो जाएंगी तो इसमें ऑटो कट का ऑप्शन दिया है। जैसे बैटरी फुल होगी तो ऑटोमेटिक चार्जिंग को कट कर देगा, आपकी बैटरी सेफली फुल चार्ज हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से एक चार्जिंग मॉड्यूल ले लेना है। और फिर इनको ऑन ऑफ करने के लिए हमें कुछ इस तरह के 2 स्विच यूज करना पड़ेगा। एक हमें मोटर के लिए, एक यहाँ पर वाटर पंप के लिए। मैंने 2 लाल काले स्विच ले लिए। आप चाहें तो एक ही कलर के 2 स्विच ले सकते हैं। नॉर्मल SPST स्विच है ये। तो 2 इस तरह से स्विच ले लेना है। अब फ्रेंड इन सभी को फिट करने के लिए देखिए फ्रेंड इन सभी को इसमें तो फिट करते बनेगा नहीं, इसलिए फ्रेंड इसके नीचे हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा अलग से। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से PVC पाइप की मदद से कुछ इस तरह से बॉक्स को बना लिया है। मैं सेम इसके हिसाब से यहाँ पर बनाया। इसको बॉक्स को यहाँ पर कुछ इस तरह से फिट करना है।
तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से एक बॉक्स बना लिया, इसके ऊपर का एक ढक्कन भी बना लिया है। तो इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा देना है। देखिए भाई, ये जो हमारा बॉक्स है ये नीचे की तरफ इस तरह से लगेगा। तो स्विच और चार्जिंग मॉड्यूल को लगाने के लिए यहाँ पर ग्रुप कटिंग करनी पड़ेगी, ताकि इस स्विच को यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा सके। तो जल्दी से सभी को लगाकर अच्छी तरह से फिट कर दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने वाटर पंप में कुछ इस तरह से पाइप लगा दी, जो यहाँ पर वाटर लेवल वाली पाइप होती है, ये वाली पाइप मैंने यहाँ पर लगाई। इसमें छोटे छोटे मैंने होल कर दिया, ताकि जो हमारी कूलर घास है अच्छी तरह से यहाँ पर भीग सके। यहाँ पर मैंने दोनों के वायर निकाल दिए हैं। ये हमारे वाटर पंप के वायर है, ये हमारे जो यहाँ पर फैन लगा उसके वायर है, वाटर पंप के वायर और फैन के वायर। अब फ्रेंड यहाँ पर ये हमारा जो नीचे का बॉक्स है, इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर चिपका देना अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैं चिपकाने का एक आइडिया आपको बता रहा हूँ, जो बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से आपको पुराना ग्लू ले लेना है, इसको थोड़ा सा हीट करके यहाँ पर चिपका देना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने दोनों बैटरी को कुछ तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। दोनों बैटरी का माइनस माइनस एक में कनेक्ट कर लिया, दोनों बैटरी का प्लस प्लस एक में कनेक्ट कर लिया। यहाँ पर फाइनली दो वायर इस तरह से निकल आए हैं। इसको चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर डबल साइड टैप का यूज कर रहा हूँ। तो इसको छुड़ा कर कुछ इस तरह से इसको चिपका देना। आप चाहें तो यहाँ पर ग्लू की मदद से भी इसको चिपका सकते हैं। इस बैटरी को यहाँ पर कुछ इस तरह से चिपका देना है। तो देखिए फाइनली फ्रेंड, यहाँ पर मैंने सभी के कनेक्शन अच्छी तरह से कर दिया। यहाँ पर बैटरी के, चार्जिंग मॉड्यूल के सभी के कनेक्शन यहाँ पर कर दिए हैं। एक बार आपको अच्छी तरह से मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने दोनों बैटरी को कुछ तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, दोनों का प्लस प्लस एक में कनेक्ट कर दिया, दोनों का माइनस माइनस एक में। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बी प्लस बी माइनस लिखा हुआ, बैटरी के प्लस माइनस दोनों वायर को कनेक्ट कर देना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आउटपुट माइनस लिखा, वहाँ पर मोटर के दोनों माइनस माइनस वायर एक आपस में कनेक्ट कर देना है। और जहाँ पर आउटपुट प्लस लिखा वहाँ पर स्विच के यहाँ पर वायर कनेक्ट कर देना है। दोनों स्विच का एक एक वायर मैं यहाँ पर आपस में कनेक्ट करके आउटपुट प्लस वाले के पे कनेक्ट कर दिया है। दोनों जो मोटर है सभी का एक एक वायर यहाँ पर स्विच में कनेक्ट कर दिया है। तो कुछ इस तरह से आपको भी कनेक्शन कर देना है। अब अच्छी तरह से यहाँ पर चार्जिंग मॉड्यूल को फिट कर देना है, उसके ऊपर का ढक्कन बंद कर देना है। और यहाँ पर कनेक्शन सभी चेक कर लेना, उसके बाद इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है। मैंने इसके ऊपर का ढक्कन कुछ इस तरह से बंद कर दिया। अब इसको इस तरह से पलट लेना है और यहाँ पर जो फाइनली जो इसका ऊपर वाला ढक्कन है इसको भी यहाँ पर इस तरह से पैक कर देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा मिनी एयर कूलर बनकर रेडी हो चुका है, जो देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। फ्रंट में मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से जाली लगा दी, जो देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रही है। इसके किनारे मैंने जहाँ पर कूलर घास लगाई है वहाँ पर ग्रिल मैंने बना के लगा दी कुछ इस तरह से। इसको येलो कलर से मैंने पेंट कर दिया, तो देखने में ये भी काफी ज्यादा मस्त लग रही है। पीछे भी यहाँ पर मैंने बड़ी सी एक ग्रिल लगा दी है, यहाँ से मैंने दोनों वायर को निकाल लिया है। यहाँ पर भी एक ग्रिल रखा देखने में लग रहा था। सबसे पहले आपको चार्जिंग करके इसको दिखाता हूँ। तो इसको चार्ज करने के लिए आपको टाइप सी मोबाइल चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो आप किसी भी मोबाइल चार्जर को ले सकते हैं, उसकी मदद से इसको चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने चार्ज कर, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो फ्रेंड्स इसको चार्ज करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह के टाइप सी वाला मोबाइल चार्जर ले लिया। तो सबसे पहले आपको इसको चार्जिंग करके दिखाता हूँ। तो इसको यहाँ पर मैं सप्लाई से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। पिन है यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा देना। जैसे इसको चार्जिंग पर लगाएंगे रेड कलर की लाइट जलने लगेगी, जैसे चार्जिंग पर लगाएंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर रेड कलर की लाइट जलने लगी, मतलब कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। फ्रेंड जैसे इसको आप चार्जिंग पर लगाएंगे तो इसमें ऑटोमेटिक रेड कलर की लाइट जलने लगेगी। तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी बैटरी चार्ज हो रही है। जैसे इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ऑटोमेटिक इसमें ब्लू कलर की लाइट जलने लगेगी, नीली कलर की। वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। देखिए फ्रेंड, इसकी बैटरी पहले से चार्ज, इसलिए फिर इसको चार्जिंग से मैं निकाल दे रहा हूँ। डायरेक्ट आपको इसकी टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ। तो इसको मैं चार्जिंग से हटा दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, ये लाइट बेटा पोर्टेबल है और चार्जेबल है, तो इसको चार्ज करके कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इसलिए फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि फ्रेंड इसको बनाने में काफी ज्यादा टाइम। चालू करने से पहले आपको इसमें पानी डालना पड़ेगा। तो इसके ऊपर के ढक्कन को यहाँ से हटा देना है। इसमें यहाँ ऊपर से पानी आप डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। देखिए फ्रेंड, यहाँ से इसमें थोड़ा सा पानी आप डाल देना। इसमें मैंने पानी फिल कर दिया था। पानी यहाँ पर इतना ही फिल करना ताकि इसके ऊपर ना आने पाए। अगर इसके ऊपर पानी आएगा तो यहाँ से बाहर निकलने लगेगा। देखिए फिर इसमें कोई भी लीकेज नहीं, यहाँ पर एक भी बूंद पानी नहीं बाहर निकला है।
फाइनली इसके ऊपर के ढक्कन को भी यहाँ पर इस तरह से बंद कर देना और फाइनली आपको चालू करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे इसको प्रेस करेंगे तो चालू हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, जैसे आप इस काले वाले स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसका वाटर पंप इस तरह से चालू हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, जैसे इसको प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर इस तरह से वाटर पंप चल रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे जो कूलर की घास है अच्छी तरह से भिगा दे रहा है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सभी तरफ की इस तरह से कूलर की घास अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब फ्रेंड यहाँ पर जैसे ही रेड कलर के इस लाल वाले स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसका जो आगे की तरफ पंखा लगा है चालू हो जाएगा। जिसको मैं प्रेस करूँगा जिससे, तो देखिए फ्रेंड इसका आगे का जो पंखा है चालू हो चुका है। तो फाइनली इसके ऊपर का ढक्कन बंद कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से मस्त ठंडी ठंडी हवा इसमें से आ रही है। देखिए फ्रेंड, ये काले वाली जो स्विच है इससे आप इसका जो वाटर पंप है उसको चालू या बंद कर सकते हैं। और जिसका जो रेड वाला स्विच है, ये लाल वाला स्विच, इससे इसके आगे वाले पंखे को चालू या बंद कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फ्रेंड यहाँ पर मैंने इस तरह से पॉलीथीन ले ली है। देखिए फ्रेंड कितनी मस्त तरीके से हवा फेंक रहा है। देखिए फ्रेंड ये पूरी तरह से रिचार्जेबल है, सिर्फ इसको कहीं भी चार्ज करके लेकर जा सकते हैं। मस्त ठंडी ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट और पोर्टेबल है, इसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर एक बूंद पानी भी नहीं छुआ है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर पूरी तरह से वाटर प्रूफ है। तो इस तरह से तो इस तरह से गर्मियों में भी मस्त मस्त ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर मस्त टेबल पर के ऊपर रख सकते हैं, आसानी से ठंडी ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो भी इसको बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा। अगर फ्रेंड आप इस तरह के मिनी एयर कूलर को मार्केट में खरीदने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैंने आपको इसको कबाड़ की मदद से बनाकर दिखाया। इसलिए फ्रेंड वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फिर मैं इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ, जुगाड़ वगैरह बनाता रहता है। कुछ इस तरह से ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, कुछ इस तरह से अपने टेबल के ऊपर इसको रख सकते हैं, आसानी से ठंडी ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं। आपको गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये काम देने वाला है। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट और रिचार्जेबल पोर्टेबल है, इसलिए फ्रेंड इसको चार्ज करके कहीं भी लेकर जा सकते हैं, मस्त ठंडी ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं। तो इसको फ्रेंड यहाँ पर मैं बंद कर दे रहा हूँ। देखा फ्रेंड आपने कुछ इस तरह से वर्क करा। तो अगर फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फिर मैं इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ, जुगाड़ वगैरह बनाता रहता हूँ। फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो डायरेक्ट जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक ले नमस्कार, बाय बाय फ्रेंड्स।